मीणा और गुर्जर साथ क्या दिख जाएं, विपक्ष में बैठे गोविंद सिंह डोटासरा को न जाने कौन सी एलर्जी हो जाती है कि फिर से उनका वो बड़बोलापन निकल आता है बाहर और कह डालते हैं ऐसे शब्द जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। अभी हाल ही में जो बयान दिया है उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम को शेर और बकरी कह दिया है। अब क्या है इसके मायने और लोग इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो सुनिए जिसमें ये बयान दिया गया है, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर पे, अब हेलीकॉप्टर में भी दोनों मंत्रियों एसईओ को भेज दिया जो एक दूसरे की शिकायत करते घूम रहे हैं दिल्ली में। 4 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा साहब जवाहर बेगम जी की शिकायत करके आए दिल्ली में कि इसने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे प्रदेश का और भरतपुर और सवाई माधोपुर में, और उन दोनों को, बकरी और शेर को एक उसमें डाल दिया, एक घाट के ऊपर पानी पिला दिया, वो हेलीकॉप्टर में भेज दिया। आंखें नहीं मिल रही हैं, आप क्या किसके आज। तो देखा आपने किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को होश ही नहीं है कि वो किसे क्या कब क्या कह रहे हैं। अब शेर कौन है इसमें, बकरी कौन है इसमें, इसका आंकलन अगर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेर किसे कहा जा रहा है। और अगर किरोड़ी लाल मीणा को बकरी कहा हो तो माफ कीजिएगा, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ कि बाबा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि अगर जरा सा भी कॉमन सेंस हो ना आप में तो आप समझ जाएंगे कि शेर किसको बोला गया है। लेकिन अगर ये दोनों मंत्री साथ में हैं, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कौन किसकी शिकायत कर रहा है इससे क्या लेना देना है साहब। आपके ऊपर तो पेपर चोर का ठप्पा लग चुका है। लोग यही कह रहे हैं कि आपकी गलतियों की वजह से आज तक लोग भुगत रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और हर जगह सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। जाकर देखिए किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल अपने क्षेत्रों में जाकर डूब रहे लोगों को देख रहे हैं, बचा रहे हैं, समाधान निकाल रहे हैं। आपका सीकर पूरा का पूरा डूबने को तैयार है। क्या आप गए वहां पर? क्या टोंक के अंदर जो हालात बदहाल हो चुके हैं, सचिन पायलट गए दौरा करने? आखिर जो विपक्ष एक गहरी नींद में सोया हुआ है उसे जगाने के लिए कौन से ढोल नगाड़े पीटने पड़ेंगे, इसका अंदाजा अभी तक किसी को भी नहीं है। सिर्फ इन बयानबाजी और भाषणों से कुछ नहीं होगा। आपको अपने क्षेत्रों का दौरा करके लोगों की तकलीफों पर ध्यान देना चाहिए। विपक्ष क्या होता है ये याद शायद आपको दिलाना होगा। याददाश्त कमजोर हो गई है। सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए अभी पेपर चोर से बढ़कर कोई भी डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लोग भयानक नाराज हो रहे हैं कि इस तरह से काम करने वाले नेताओं को आप जो ये अशोभनीय शब्द बोल देते हैं, बिन बात के बयान देके चर्चा का विषय बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। शर्मानी चाहिए आपको कि विपक्ष होने के बावजूद भी 2 साल में आपको एक मुद्दा खड़ा कर नहीं पाए, सड़क पर उतर नहीं पाए। आप खुद अपने दम पर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 200 लोगों की भीड़ नहीं ला पाए। और इन बयानबाजियों से अगर आपको लगता है कि आपकी वाहवाही होगी तो माफ कीजिएगा डोटासरा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता के दोनों आंखें खुली हुई है, साफ साफ देख पा रही है कौन काम कर रहा है, कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि सोए हुए विपक्ष को किस तरीके से खदेड़ती है तीसरे मोर्चे की पार्टियां। फिर हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोग लगातार अभी लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। 2028 में किस तरीके से अपनी ही पार्टी का सुपड़ा साफ करने के जिम्मेदार ये नेता लोग रहेंगे कांग्रेस के, ये भी अभी से ही साफ साफ दिखने लगा है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।